प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा के साथ संगति कैसे करें। जी हाँ, पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर की बातें को समझना जरूरी होता है। जब हम परमेश्वर की बातें को समझते हैं तो परमेश्वर की आत्मा के साथ हम लोग संगति में आते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है, बहुत ही उम्दा है और बहुत ही समझने वाली टॉपिक है। मेरे मसीह भाई बहनों, आप हमारे साथ निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 10वां वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। यानी किन को? प्रभु यीशु मसीह को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किए हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ प्रार्थना करते हैं तो आहें भर भर कर तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है ना। तो हम लोग क्या होते हैं? परमेश्वर की साथ संगति में मेल होते हैं, मेल मिलाप होता है, बातें करते हैं परमेश्वर की संगति में आकर। मेरे मसीह भाई बहनों, उसके आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर की बातों को सबसे पहले समझना होता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की संगति के लिए सबसे पहले परमेश्वर की बातें को समझना जरूरी होता है। मेरे मसीह बहनों, उसमें 11वां वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें समझ सकता है। मनुष्य में से, जितने 4-5 मनुष्य है वहाँ पे इकट्ठा है, और उनमें से कौन किसी मनुष्य की बातें, मन की बातों को समझ सकता है? केवल उसकी आत्मा जो है वही समझता है। यहाँ पे यही कह रहा है मेरे मसीह भाई बहनों 11वां वचन पे, केवल मनुष्य की आत्मा जो है उसमें है वही समझता है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल आत्मा जानता है। जी हाँ मेरे मसीहा, और वो आत्मा कौन है? परमेश्वर हमें दिया है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है और हम लोग आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, है ना। तो परमेश्वर से हम लोग बातें करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, और संगति में आते हैं, परमेश्वर के साथ संगति में आते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे मसीह भाई बहनों। उसके आगे 11 में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हमने किसका आत्मा पाया? संसार का आत्मा नहीं पाया है। हमने किसका आत्मा पाया है? परमेश्वर का आत्मा पाया है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से आत्मिक बातें, है ना, आत्मिकता में रहना, आत्मिक वचन पे चलना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचन बताया उस वचन पे चलना, आत्मिकता में व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, किसी को दुख न पहुंचाना, है ना। परमेश्वर के जो आत्मिक बातें हैं, वचनों के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना, वो है परमेश्वर की आत्मिक बातें मेरे मसीह भाइयों। और उसके 13वां में लिखा हुआ है, जिसको हम मनुष्य को ज्ञान की सिखाई हुई बातें नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातें में, आत्मिक बातों से मिलाकर कर सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके आगे हम पढ़ेंगे मेरे मसीह भाइयों, वहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जी हाँ, अभी जो हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, ये बातें शारीरिक मनुष्य जो होगा उससे ये बातें ग्रहण नहीं हो रहा होगा। उनको अंदर से खिलबिले हो रहा कि ये क्या समझा रहा है, ये क्या बोल रहा है। ये बातें वही समझ सकता है जो परमेश्वर ने उनको आत्मा दिया है, यीशु का आत्मा जिससे मिला है ना, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते, जो पवित्र आत्मा के आहें भर भर के, ये बातें उनको नहीं समझ में आएगी जो शैतान है, जिसके अंदर संसारिक आत्मा है। जो संसार में है वो संसारिक आत्मा में है, लेकिन हम लोग इस संसार में होकर एक आत्मिक जीवन हमें जीना है ना। संसार की बातों में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की चिंताओं में हमें नहीं बना है मेरे मसीह भाइयों। यहाँ पे वही वचन दर्शा रहा है, अब ध्यान सुनेंगे। 14 वचन बताता है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें लगता है। यानी कि अभी हम जो आपको बताएंगे जैसे कि बता रहे हैं मेरे मसीह भाइयों, जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 14वां, जैसा कि मेरे मसीह भाइयों पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और 2 वचन कहता है,
क्योंकि जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो परंतु मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जब ये अन्य अन्य भाषा में जब हम लोग बातें करते हैं तो वो मनुष्य से हम लोग नहीं परमेश्वर से बातें करते हैं, और यही बातें जो संसारिक मनुष्य है उनको समझ में नहीं आता है, तो वो क्या होता है अंदर से कुरकुराता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 13वां वचन साफ साफ यहाँ पे दर्शाता है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसका 2 वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहनों, है ना। और उसकी बातें के भेद कोई नहीं समझता, क्योंकि वो आत्मा में होकर प्रार्थना करता है। मेरे मसीह भाई बहनों, यही है पवित्र आत्मा की संगति। और हम पढ़ेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, वहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें लगता है। यानी कि जब हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, तो उनकी दृष्टि में क्या होता है मूर्खता की, ये मूर्ख है, इसे नहीं समझ में आता, मूर्खता की बातें लगता है। क्योंकि वो व्यक्ति जो है जो ये बात बोलता है वो संसारिक व्यक्ति है। जो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है वो आत्मिक व्यक्ति है, जो परमेश्वर के साथ वो संगति बिता रहा है। मेरे मसीह जो आप और हम हैं पिता, हम हैं मेरे मसीह भाई बहनों। और मैं आपको बताऊंगा पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसमें 7वां वचन में लिखा हुआ है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। यानी कि जो प्रभु की संगति में रहता है, जो परमेश्वर की संगति में रहता है, जो यीशु की संगति में रहता है, वो क्या हो जाता है, वो एक आत्मा हो जाता है। यहाँ पे साफ साफ बताता है पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 7वां वचन पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए आप इस तरह से परमेश्वर के साथ आत्मिक संगति कर सकते हैं इस वचन से। और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक इस मैसेज को फैलाइए। प्रभु आपको आज की सुंदर पवित्र सुबह में आशीषित करे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।